पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहले मैथ कंपटीशन छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी हिचकिचाहट के जजों को एक खाली कागज सौंप दिया, क्योंकि अपने पिछले जन्म में उसने हर सवाल को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन जब परिणाम घोषित किए गए तो जजों ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। भले ही उसकी बहन ने ही उसके उत्तरों की नकल की थी, लेकिन सभी सहपाठियों ने उसकी बहन का पक्ष लिया। यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी बिना किसी दूसरे विचार के बहन के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने दावा किया कि उसने पूरे परिवार को शर्मिंदा किया है और गुस्से में आकर उसे अपनी बेंत से वहीं पर पीट पीट कर मार डाला, जब तक कि उसकी आखिरी सांस नहीं निकल गई। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसकी बहन ने यह कैसे किया। शायद भगवान ने उस पर दया की और उसे एक और मौका दिया, जिससे वह प्रतियोगिता के दिन वापस आ गया। परंतु परीक्षा शुरू होने से पहले उसके पिता ने उसे सबके सामने चेतावनी दी कि उसे परीक्षा के दौरान अपनी बहन का ख्याल रखना हो और अगर बहन को कुछ हुआ तो वह उसे माफ नहीं करे। ऐसे स्वार्थी परिवार के सदस्यों का सामना करते हुए वह अब उनकी स्वीकृति के लिए भीख नहीं मांगना चाहती थी। उसे याद आया कि वह अपने पिछले जन्म में कितनी आज्ञाकारी थी, लेकिन इस बार उसे पीट पीट कर मार डाला गया। उसने अपने भाग्य को खुद नियंत्रित करने का फैसला किया, इसलिए सबके सामने उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बहन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसके पिता गुस्से में आ गए, फिर से अपना बेंत उठाने के लिए तैयार हो, लेकिन इस बार उसने ठंडे दिमाग से बेंत पकड़ ली और घोषणा की कि वह अपनी बहन की योजना को उजागर करने के लिए उनसे सभी संबंध तोड़ रही है। उसने उसके सामने प्रतियोगिता से अपने नाम वापस लेने की घोषणा की, जिससे उसकी बहन घबरा गई और उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे उसके संदेह की पुष्टि ही हुई। उसकी बहन ने फिर से धोखा देने की योजना बनाई थी, लेकिन एक बार पहले भी ऐसा कर चुकी थी, इसलिए उसने उसे ऐसा करने नहीं दिया। जब परीक्षा की घंटी बजी तो सभी अभिभावकों को जाने के लिए कहा गया। अपने पिछले जीवन की यादों ने उसे भयभीत कर, उसे फेल होने का डर नहीं था, उसे फिर से झूठे आरोप लगने का डर था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बहन ने उसके उत्तरों की नकल कैसे की। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली बार उसने टेस्ट का वर्जन ए चुना था, इसलिए इस बार उसने उससे बचने के लिए वर्जन बी चुनने की योजना बनाई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी बहन ने भी वर्जन बी चुन लिया। जब वह वापस वर्जन ए में बदली तो उसकी बहन ने भी तुरंत वही किया। अपने पिछले जीवन के भाग्य को याद करते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के परीक्षा का पेपर दिया और उसे सौंप। वह देखना चाहती थी कि अब उसकी बहन क्या कॉपी करेगी, लेकिन शिक्षक ने उसे डांटा और कहा कि उसका रवैया अस्वीकार्य है और उसे वापस बैठने को कहा। लेकिन उसका मन बना हुआ था, इसलिए उसने अपनी कलम नीचे रख दी और सामने की ओर निःशब्द देखने लगी। इससे उसकी बहन बेहद असहज हो गई। वह जानती थी कि अगर उसने भी एक खाली कागज दिया तो सभी को पता चल जाएगा कि वह दिखावा कर रही है। इसलिए घबराहट में उसने अपना पेट पकड़ लिया और कहा कि उसे शौचालय जाना है। जैसे ही वह कक्षा से बाहर निकली, लड़की ने जल्दी से अपनी कलम उठाई और एक ही बार में सभी समस्याओं को हल कर। लेकिन इससे पहले कि वह कागज जमा कर पाती, षड्यंत्रकारी बहन जल्दी से अंदर आ गई और उसने अपना टेस्ट जल्दी जमा करने पर जोर दिया। लड़की ने आगे जो देखा उसे वह दंग रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसकी बहन ने उससे पहले टेस्ट पूरी कर ली थी।